दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जंबो एजुकेशन हब पर। और मैं हूं जगबीर। अब चलते हैं हम अपने अगली क्लास में। हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पहली क्लास में समझ लिया था। अब हम करेंगे सम, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। मैंने आपको बताया था रूढ़ संख्या प्राइम नंबर ही पूछ रहा है। इसको क्या क्या लिखा जाता? अभाज्य संख्या। क्या क्या बोला जाता है इसको? अभाज्य संख्या भी बोला जाता है और असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या प्राइम नंबर को ही बोला जाता है। मैंने पहली क्लास में आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब करते हैं हमें संख्या दी हुई है 268, 201, 223 और 261। अब हमें इनमें से रूढ़ संख्या निकालनी है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर हो। कौन सी ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर हो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 5, 6, 8 ये नंबर चेक करेंगे। है किसी के पे? इस पे है 8। ये तो रूढ़ संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 का फैक्टर बन जाएगी। ठीक है, और किसी के इकाई के अंक पे नहीं है ये नंबर। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। दूसरे में हम देखते हैं, क्या चीज देखेंगे? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 1 3। 3 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी नहीं है। 2 और 2 4 और 3 7, ये नहीं होगी। 2 2 4 3 7। 2 और 6 8 और 1 9। 9 तो 3 से हो जाएगा, ये भी नहीं होगी। अतः ये होगी आपकी अभाज्य संख्या। बस इतना ही करना था। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। अब इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगी कि हमें पता चलेगी ये अभाज्य है या नहीं है? कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा नंबर जिसका वर्ग इसके नियरेस्ट हो, इसके आसपास हो। कितना है? 15। 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का वर्ग, 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 225। ठीक है, अब 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, उनसे इसको डिवाइड करके देखेंगे हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस यही अभाज्य संख्या है। 2 से हमने इसको देख ही लिया। इकाई के स्थान पर क्या है? कोई भी सम संख्या नहीं है। 0 हो या सम संख्या हो तब 2 से डिवाइड होता। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। और 3 से अंकों का योग, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा। और वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, और ये 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करेंगे, 11 2 जा 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से करेंगे, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26। 1 जा पे करेंगे, 12 में 3 के 9, 93 बचा नहीं। 13 से भी नहीं जा रहा, तो यही आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, जो हमारी असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या है, ये एक ही नाम है, एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से इनको बोला गया है, वो ये प्राइम नंबर ही होता है आपका। ठीक है, जब वो रूढ़ संख्या के बारे में पूछेगा तो भी अभाज्य संख्या को ही पूछ रहा है, असंयुक्त संख्या पूछेगा तो भी अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ए 247, बी 273, सी 289 और डी 313। हमें क्या है? 4 संख्या दी हुई है, उनमें से ये बताना कि अभाज्य संख्या कौन सी है। ये तो कंफर्म है कि एक अभाज्य होगी और बाकी अभाज्य नहीं होंगी। कैसे चेक करेंगे हम? सबसे पहले इकाई के स्थान पर चेक करना होगा हमें। 0, 2, 4, 5, 6 और 8, इनमें से किसी के भी नहीं है इकाई के स्थान पर ये नंबर। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब इनके नंबरों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या करेंगे हम? 2 और 4, 2 और 4 6 और 7 6
13, ये नहीं हो रहा। 7 3 10 और 2 12, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 8 और 2 10 और 9 19, ये नहीं। 3 और 3 6 1 7, ये नहीं है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी है 313, 313। तो हम इसके नियरेस्ट वो नंबर लिखेंगे जिसका वर्ग इसके आसपास पहुंचता हो, इसके नियरेस्ट जाता हो। कौन सा जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324। तो कितने के आसपास है ये? 18 के आसपास है। 18 से नीचे 18 से जो छोटे हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हम उनसे इनको डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 5 7 11 13 17, ये हमारे नंबर है। ठीक है, अब 2 से भी देख लिया हमने, 3 से भी देख लिया, 0 और 5 नहीं है लास्ट में, 5 से भी देख लिया। सीधा 7 से करेंगे हम। 7 से करेंगे तो कितना आएगा? पहले इसी नंबर को डिवाइड करते हैं। 7 21, 7 से नहीं जा रहा ये। 11 से, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से, ये 13 से जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं हम। 5 तक तो हमने कर ही लिया इनसे। अब हमारे पास बच रहे हैं ये 7 11 13 17। इसको करते हैं 7 से। 7 से नहीं जा रहा। 11 से, 11 से नहीं जा रहा। 13 से, 13 से नहीं जा रहा। 17 से, ये 17 से जा रहा है क्योंकि 17 का ये स्क्वायर है। ठीक है, अब बची हमारे पास ये नंबर। ये नंबर ही आपका प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। आपका आंसर यही है होगा, ये आपकी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है 313 था और 18 का वर्ग 324 होता है। ठीक है, आया समझ में? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 407, 287, 360 और 571। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या हमारी प्राइम नंबर कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है? ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0 2 4 5 6 और 8। ये इकाई के स्थान पर कोई नंबर तो नहीं है इनमें से मैच कर रहा है किसी में? इसमें 0 मैच कर रही है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम इनको प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 7 4 11, ये नहीं जा रहा। 8 2 10 17, ये भी नहीं। 7 और 1 8, 8 5 13, ये भी नहीं। इनका बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 571। अब ऐसा नंबर चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए हमें जिसका वर्ग इसके नियरेस्ट हो। किसका वर्ग है इसके नियरेस्ट? इसका 24 का। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। तो वो इसके नजदीक है। अब 24 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, उनसे हम इनको डिवाइड करके देखेंगे और तब हमें पता चलेगा हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये हमारे इससे 24 से छोटे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। क्या किया हमने? यहां तक तो चेक ही कर लिया, यहां तक तो चेक कर लिया। 7 से करेंगे। 7 से 7 पंजे 35, 5 7 से भी नहीं जा रहा ये। आगे करेंगे 11 से। 11 3 जा 33, 7 11 से जा रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है। अगले पे आ जाते हैं। 7 से करेंगे। 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ये
7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या होगी क्या, 571 आपकी अभाज्य संख्या होगी। ये इनमें किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इस हिसाब से हम किसी भी संख्या का ये पता लगा सकते हैं ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से संबंधित परीक्षाओं में जीके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, मैं आपको उनको समझाता हूं अब कि प्राइम नंबर से संबंधित कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं हमारे। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अब इसकी कुछ सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इनके बारे में हम पता कर लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की मैथ की जीके समझो इसको। कई बार इनसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन इनसे संबंधित भी दे देता है। कैसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्लियर। यह सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 नंबर ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो सम है के होने के बावजूद भी अभाज्य है। बाकी जितनी भी जो संख्याएं हैं वो विषम संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, विषम संख्या, जिनको ओड नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। 2 ही इवन नंबर है, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मैंने बताया कि 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, तो उनमें सबसे छोटी हुई 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की पूछ रहा है वो, कितने अंकों की, 1 अंक की, या सबसे छोटी तो 2 ही है। लेकिन जब ये पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो तब आएगा आंसर 11। कितना आएगा, 11। अगर वो ऐसे पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97, 97, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगर वो ऐसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो सबसे बड़ी बताएं, सबसे बड़ी के बारे में अभी ज्ञात नहीं किया गया है, इसलिए हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बता सकते। लेकिन तब वो ऐसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97, 97 होगी। आगे वो ऐसे पूछ लेता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 101। और जब ऐसे पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, जब ऐसे पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, और जब ऐसे पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, कितना, 1009, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। तो इनसे संबंधित भी जो आरआरबी एसएससी में सम जाते हैं, कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या माइनस करने पर उत्तर कितना प्राप्त होगा। अब जब 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होगी, 97, और हमें पता 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 - 1 6, 9 - 1 8, 86 का डिफरेंस आ जाएगा कि 97 में से 11 हम घटाएंगे तो 86 आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब के वो सम कई बार पूछ लेता है, तो आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, हाँ, तो एक बार देखेंगे सभी। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन में हमें सब में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें नंबर दिए हैं 741, 693, 974 और 896। अब हमें 2 चीज पता होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, तब हम ऐसे स्टेटमेंट वाले सम करेंगे। इस प्रकार के जब सब हम करते हैं, सवाल हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें 2 चीज पता होनी चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की, प्राइम नंबर 101, और सबसे बड़ा कितना होता है 997। कितना होता है
997, 997 में से 101 को माइनस कर देंगे, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गए 6, 9 का 9, 9 में से 1 गया तो 8, 896 दिख रहा है कोई आंसर? डी, इसका डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऐसे सम आते हैं तो उनके लिए जो मैंने लिखवाई हैं 4-5 लाइनें, उनको जरूर लर्न कर ले, तभी ये होगा। ठीक है, उनको जरूर लर्न करें। आगे हम 100 तक तो हमने पहली क्लास में कर लिया था, अब उससे आगे किए हैं 100 से लेके 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 21, 21। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर 100 से लेके 200 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये एक बार नजर मान लेना 21। 200 से लेके 300 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 16 कितनी होती है? 16। 300 से लेके 400 तक की कुल अभाज्य संख्या होती है, ये भी 16। और 400 से लेके 500 तक की कुल अभाज्य संख्या होती है 17। कितनी होती है? 17। और एक और चीज देखने को मिली है, कुछ जो परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है, 1 से लेके 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 46। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये 46 कैसे आया? 100 से लेके 200 तक कितनी है हमारे पास? 21। और 1 से लेके 100 तक कितनी है? 25। प्लस कर दिया, क्या किया? प्लस कर दिया इनका 6 और 46, 46। ऐसे ये 46 आ गई। ठीक है, तो एक बार इन पे नजर मार लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। प्राइम नंबर आपका कंप्लीट है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें